अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक इकोलिंक EL888 IFTA रिसीवर है। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो ये ऑन के बाद 3 डॉट देकर रुक जाता है। तो ये पहले इसने ऑन लिख दिया और उसके बाद ये अब यहाँ पर रुक गया है। अगर इसके ऊपर आडी वीडियो लगाया जाए तो ये फिर भी कोई चीज़ शो नहीं कराता। तो आज हमने इस रिसीवर का ये फॉल्ट निकालना है कि इस हमारे रिसीवर में इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये हमारा रिसीवर इससे आगे नहीं जा रहा। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं मी टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक मी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब हम रिसीवर को ओपन करते हैं। रिसीवर को मैंने ओपन कर दिया जी। और जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसकी पावर सप्लाई की वोल्टेज चेक करने होते हैं। अगर हमारे रिसीवर के पावर सप्लाई की तरफ से वोल्टेज ठीक है तो फिर इसके बाद हम इसके कार्ड को चेक करेंगे। तो ये है इसकी पावर सप्लाई के जैक। तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसके वोल्टेज आ रहे हैं जी 3.1 वोल्टेज, 3.12, ठीक है जी। और उसके आगे ये इसका ग्राउंड है और ये इसके वोल्टेज आ रहे हैं जी 21 वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ पर इसके 30 वोल्टेज आ रहे हैं। जबकि हमारे रिसीवर के यहाँ पर 12 से 15 वोल्टेज होने चाहिए थे और यहाँ पर इसके 18 से 21 वोल्टेज होने थे। तो यहाँ पर इसके आ रहे हैं जी 30 वोल्टेज। तो ये अब हमारा जो इसको फॉल्ट है इसकी पावर सप्लाई की तरफ से है। तो अब हम इसकी पावर सप्लाई की तरफ से देखते हैं इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से हमारा रिसीवर वोल्टेज ज़्यादा शो करा रहा है। तो अगर इसकी सप्लाई को देखा जाए तो इसकी सप्लाई के ये आप देख सकते हैं 2 कैपेसिटर ख़राब हो गए हैं। एक की वैल्यू है 10 वोल्टेज 1000 UF और दूसरे की वैल्यू है जी 10 वोल्टेज 470 UF। तो ये हमारे इस रिसीवर की पावर सप्लाई के 2 कैपेसिटर ख़राब हो गए हैं। तो अब हम इनको चेंज करेंगे और उसके बाद ये हमारा रिसीवर इंशाल्लाह बिल्कुल ओके चल जाएगा और इसके वोल्टेज भी पूरे हो जाएंगे। तो एक इसकी पावर सप्लाई का ये कैपेसिटर है, ये आप देख सकते हैं 10 वोल्टेज 470 UF और नीचे से भी ये आप देख सकते हैं ख़राब हो गया। और दूसरों के ओपन कर और दूसरा हमारा ये कैपेसिटर है 10 वोल्टेज 1000 UF में, ठीक है जी। तो ये ऊपर से ख़राब हो गया। तो अब हम इन दोनों को चेंज करते हैं और इसके बाद इसके वोल्ट चेक करते हैं। रिसीवर में मैंने ये 2 कैपेसिटर लगा दिए हैं जी और अब हम इसको पावर देकर इसको वोल्टेज चेक करते हैं। पावर सप्लाई मैंने लगा दी है और अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये इसके 3.35 आ रहे हैं। पहले यहाँ पर 3 से चंद पॉइंट ऊपर थे और अब यहाँ पर ये इसके ग्राउंड है और ये इसके यहाँ पर 20 वोल्टेज आ रहे थे तो अब आ रहे हैं इसके 15 वोल्टेज, ये ठीक हैं। और ये इसके ये आप देख सकते हैं इसके
20 वोल्टेज आ रहे हैं। तो पावर सप्लाई हमारी ओके हो चुकी है। तो हमारा अब रिसीवर ओके हो गया। तो ये इसमें ये आप देख सकते इसके इसमें अब 2 चैनल भी हैं, 2 नंबर के ऊपर ये चैनल है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।